खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। पांचवें बाब की पहली आयत से सुनते हैं। उस वक्त यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के स्वभाव से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे स्वभाव से लोग तुम्हें लहन तहन करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अजीज मोमिनीन, साल के दौरान चौथा इतवार है और आज की तिलावतें बहुत ही खूबसूरत ईमानी पैगाम देती हैं हमारी जिंदगियों के लिए, रूहानियत के लिए, मसीह खुदावंद के ताबेदार रहने के लिए और जिंदगी पाने के लिए। आज की पहली तिलावत जो सिफनिया नबी की किताब से ली गई, जो मसीह खुदावंद के 700 साल पहले इस नबी ने नबूवत का कलाम किया और बनी इस्राएल कौम जो चुनी हुई कौम थी, उनको उनके गुनाहों से आगाही दी और उनकी जिंदगियों में ऐलान किया कि तौबा करें, हलीमी इख्तियार करें, सच्चाई की तलाश करें और बदी से किनारा करें। इस किताब में यहूदा और यरूशलेम के गुनाहों का जिक्र किया गया है। इस्राएल कौम गैर मबूदों की इबादत करना शुरू करते हैं और यरूशलेम में भी बुत रखे गए। इस किताब में दो बातें बहुत ही खास हैं। एक, खुदा का बंदा पैगाम देता है कि खुदा का दिन नजदीक है, खुदा का दिन नजदीक है, इस बात पर जोर दिया जाता है। और दूसरी बात उन्हें बताता है कि खुदा जब आएगा तो इन लोगों को सजा देगा जिनकी जुबान में दगा है, जिनके कामों में बदी है और जो दौलत को खुदा बना बैठे हैं। उस वक्त लोग
जो अमीर थे गरीबों पर जुल्म करते थे, उन्हें दबा के रखते थे, उनके हकूक नहीं उन्हें मिलते थे। और इसके साथ साथ वो ये सोचते हैं कि हमारी दौलत जो है ये हमें महफूज करेगी, इससे हमारा इख्तियार महफूज रहेगा और इससे हमारी जिंदगियां महफूज रहेंगी। दौलत से ही हम जो है महफूज रहेंगे और बच जाएंगे। वो इस बात को महसूस करते हैं कि दौलत और इख्तियार ही सब कुछ है। उनकी जिंदगियों में खुदा से दूर हो चुके थे, बदी की राहों पर चल चुके थे और जबान में दगा था, नफरत था, झूठ था। और खुदा का बंदा उन्हें पैगाम देता है कि तौबा करें, खुदा का दिन नजदीक है और खुदा ऐसे लोगों को सजा देगा जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ की वजह से माशरे में नफरत पैदा करते हैं, लोगों की जिंदगियों में नफरत पैदा करते हैं, मुखालफत का जरिया बनते हैं और लोगों में जुदाई पैदा कर देते हैं। झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बोलना, और आपकी जुबान में सच्चाई हो। सच्चाई की तलाश करें, हक की तलाश करें, खुदा के तालिब रहें, ना कि दौलत पर भरोसा करें। उस वक्त गरीब जो थे उन्हें पीसा जाता था, दुबाया जाता था, और इस बात पर कि दौलत और इख्तियार से इंसान जो है सब कुछ पा सकता है। दौलत और इख्तियार को तरजीह दी जाती थी। दौलत और इख्तियार रखने वाला अपने आप को सेफ महफूज समझता था। तो दौलत और इख्तियार इंसान को, बल्कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर। दौलत और इख्तियार आने जाने की चीज है, मगर खुदा पर जिसका भरोसा है खुदा उसकी हिफाजत करता है। तो आज की पहली तलावत में इस बात पर जोर दिया गया है कि झूठ को छोड़ दें। झूठ जो है आपकी जिंदगी में आपके जवाल का जो है सबब बनता है, गिरने का सबब बनता है झूठ। और खुदा बंदा कहते आपकी ज़बान में सच्चाई हो, दगा ना हो, झूठ ना हो, नफरत ना हो। और खुदा से लोग दूर हो चुके थे। हलीमी इख्तियार करें दो चीजों पर, गरीब और हलीम लोग महफूज रहेंगे। खुदा का बंदा कहता है पहली तलावत में कि लोग कौन से महफूज रहेंगे। वो कहते हैं कि जिनके पास दौलत है और जिनके पास इख्तियार है वो महफूज रहेंगे। मगर खुदा का बंदा पैगाम देता है कि गरीब और हलीम महफूज रहेंगे, वो बचेंगे, वो जिंदगी पाएंगे। जिनके पास इख्तियार और दौलत है वो नहीं, बल्कि जो हलीम है और गरीब है वो महफूज रहेंगे, बच जाएंगे। तो हमें हलीमी इख्तियार करनी है, आजिज़ी इख्तियार करनी है, जिससे हम महफूज रहेंगे अपनी जिंदगियों में। आज की दूसरी तिलावत में बयान किया गया है कि खुदा जो लोगों की नजर में ना समझ है खुदा उन्हें चुन लेता है। जो लोगों की नजर में कमजोर है खुदा उन्हें चुन लेता है। जो लोगों की नजर में कुछ भी नहीं है खुदा उन्हें चुनता है। जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और बेअक्ल समझते हैं, खुदा उन्हें चुनता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। खुदा कमजोरों को मजबूत कर देता है अपनी ताकत से। खुदा कमजोरों को मजबूत करता है, क्योंकि जो कमजोर है वो इस बात का इकरार करता है कि मैं कमजोर हूं और मुझे यीशु की ताकत चाहिए। यीशु की ताकत जो है उसे मजबूत करती है, मजबूत करती है, और उसे डरने और खौफ करने की जरूरत नहीं। जिसकी यीशु ताकत है, जिसकी यीशु ताकत है, उसे डरने और खौफ करने की जरूरत नहीं, ना उसे डरने की और ना खौफ खाने की। उसकी यीशु ताकत। तो हमें अपने आप को जो है यीशु को अपनी ताकत बनाना है, यीशु को। और खुदा उन्हें चुनता है जो हलीम हैं। दूसरी तिलावत में जो हलीम और आजिज़ हैं, जो कमज़ोर हैं, खुदा उन्हें चुनकर जो मजबूत हैं उन्हें शर्मिंदा कर देता है, जो अक्लमंद है उन्हें शर्मिंदा कर देता है, और हलीम और आजिज़ को चुन के। आज की पाक अंजील में मुबारकबादियों का जिक्र किया जाता है। मुबारकबादियां जिससे इंसान का रवैया कैसा होना चाहिए जिससे वो मुबारक कहलाएगा। मसीह खुदावंद
बहुत ही खूबसूरत जो है पैगाम अपने शागिर्दों को देते हैं, बहारी वाज कहा जाता है। और ये अपने शागिर्दों का जब चुनाव करते हैं, हमने लास्ट इतवार सुना कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया, उन्हें चुना और उन्हें कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। यीशु के पीछे चलने का मतलब है यीशु जैसा बनना है और यीशु जैसा प्यार करना है और यीशु जैसी जिंदगी गुजारना है। यीशु के पीछे चलना, यीशु के पीछे। और आज यीशु ने पैगाम देता है, जो उसके पीछे चलते हैं उन्हें तालीम देता है कि आप लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए, आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए जिससे आप मुबारक कहलाएं, जिससे आप खुशहाल कहलाएं, जिससे आपकी जिंदगी जो है उसमें खुशहाली आए। तो एक खुशहाल जिंदगी के लिए हमारा रवैया कैसा होना चाहिए यीशु ने बताया है। हमें कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, दूसरों की जिंदगियों में जो है उनके लिए बरकत और फजाइल का जरिया बनने के लिए हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, आज जिक्र किया गया है। मुबारकबादियां कितनी हैं? 8 मुबारकबादियां कितनी हैं? वेरी गुड, 8 मुबारकबादियां हैं। 8 रवैयों का जिक्र किया गया है कि हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए जिससे हम मुबारक बन जाएंगे, जिससे हम खुशहाल होंगे, जिससे हमारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो हमें कौन कौन से रवैयों को अपनाना है, हमारी आदत क्या हो, हमारे रवैये क्या हों, हमारे काम कैसे हों जिससे हम मुबारक बन जाएं और खुशहाल हो जाएं और यीशु के शागिर्द कहलाएं दूसरों के लिए। तो यीशु ने उन्हें भेजने के लिए, यीशु ने मुख्तलिफ जगहों पर मुनादी करने के लिए ये मुबारकबादियों का पैगाम दिया, ये कलाम दिया और उनसे बात की कि आपका रवैया ऐसा होना चाहिए। 8 मुबारकबादियां, 8 और 8 की 8 में से जो 4 हैं वो इंसान की अपनी जात के साथ हैं और 4 जो हैं दूसरों के साथ। 4 उसकी अपनी जात के साथ हैं और 4 दूसरों के साथ हैं। जो पहली मुबारकबादी है वो कौन सी है? मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हों की है। रूह के गरीब हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखते हैं। गरीब कौन से? आज की पहली तलावत में गरीब और हलीम बचेंगे। तो गरीब कौन है? जो रूह के गरीब हैं, जिनका भरोसा खुदा पर है, मुकम्मल तवक्कुल खुदा पर है, किसी और चीज पर नहीं, ना इख्तियार पर, ना दौलत पर, ना ओहदे पर, किसी चीज पर जो है उनका भरोसा नहीं, मुकम्मल भरोसा खुदा की ताकत और खुदा की जात पर है। वो है रूह के गरीब। मुबारक हो तुम जो रूह के गरीब हैं, अपनी जात के साथ है। पहली चार्ज अपनी जात के साथ, कि हमारा अब खुद मुकम्मल भरोसा खुदा के साथ रखना है, हमारी अपनी जात का है। मुकम्मल तौर पर रूह के गरीब बनना है, रूह के गरीब। और पहली तलावत में हलीम और गरीब बच जाएंगे। तो हमें मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं और जो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो नाइंसाफियों पर भी साबित कदम रहते हैं और जो हमेशा खुदा की मर्जी को कबूल करने के लिए तैयार हैं, उसमें गिला शिकवा नहीं। खुदा की मर्जी को उन्होंने कबूल किया है, हर हालत में खुदा की मर्जी को कबूल किया। वो है रूह के गरीब, जो हमेशा खुदा की मर्जी को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें कोई शिकायत, गिला शिकवा नहीं, बस खुदा की मर्जी को पूरा करना है मेरे लिए, जो खुदा चाहता है मैंने वो करना है। वो है रूह के गरीब, जो तैयार होते हैं खुदा की मर्जी को पूरा करना। रूह के गरीब वो हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। जो मेरे पास है उसी में मैं खुश हूं, मैं क्यों सोचूं कि उसको खुदा ने ये दिया, मुझे ये नहीं दिया। रूह के गरीब हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को कंपेयर नहीं करते दूसरों के साथ कि उसके पास वो है या मेरे पास क्यों नहीं है, वो ऐसा है मैं ऐसा क्यों हूं। वो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते। रूह के गरीब वो हैं जो है उनके पास उसमें वो खुश हैं, जो मिला है उसमें वो खुश हैं। रूह के गरीब वो हैं
जो हर हालात में सब्र और शुक्र करते हैं। रूह के गरीब हैं जो हर हालात सब्र और शुक्र करते हैं, खुदा की हर चीज, खुदा का शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं। रूह के गरीब वो हैं जो आला इख्तियार और एक जुर्तबा ढूंढने की तलाश में नहीं रहते। रूह के गरीब वो हैं जो नाजायज तरीकों और जरियों से आला मकाम हासिल नहीं करते, बल्कि हमेशा साबित कदम रहते हैं। जायज रास्ते जो है, नाजायज जरिए और रास्ते नहीं अपनाते। जो जायज है, जो सही है, जो राइट है, उसी तरीके से वो जो है बरकत पाते हैं। रूह के गरीब वो हैं जो दौलत होने के बावजूद दौलत से प्यार नहीं करते। दौलत तो है मगर उससे प्यार नहीं करते। रूह के गरीब वो हैं जो दौलत है, सब कुछ है, मगर उन चीजों से प्यार नहीं करते, बल्कि रूह के गरीब वो हैं जो गरीबों की भी मदद करते हैं। दौलत होने के बावजूद वो दौलत से प्यार नहीं करते, क्योंकि वो खुदा से प्यार करते हैं। वो दौलत को अवलियत नहीं देते। वो है रूह के गरीब जो खुदा से प्यार करते हैं, दौलत होने के बावजूद दौलत से प्यार नहीं करते। रूह के गरीब वो हैं जो अपने आप को खाली कर देते हैं खुदा की बरकत हासिल करने के लिए। और दूसरी जो है मुबारकबादी, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस हैं, जिनकी जिंदगी में तशद्दुद नहीं है। हलीम ये नहीं कि वो हलीम अपने आप को इंसान जो है छोटा बना ले, हलीम ला ले, क्या वो जो है अपने आप को कमजोर समझ रहा है दूसरे के सामने? नहीं, उनकी जिंदगी में तशद्दुद है ही नहीं, बदला लेना है ही नहीं, नफरत करना है ही नहीं, जुल्म करना है ही नहीं। मुबारक है वो जो हलीम हैं। पहली तलावत में गरीब और हलीम बच जाएंगे। ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि वो तशद्दुद करना नहीं चाहते, किसी पर जुल्म करना नहीं चाहते, नाजायज करना नहीं चाहते, जुल्म करना नहीं चाहते। उनकी जिंदगी में हलीमी है। और यीशु ने कहा कि वो मुबारक है, मुबारक है वो जो हलीम है, जमीन के वारिस होंगे। बहुत बड़ी बरकत, जमीन के वारिस होंगे। तशद्दुद को पसंद नहीं करते वो, तशद्दुद, गुस्से को, बदले को, नफरत को पसंद नहीं करते। वो मुबारक हैं। ये उनकी अपनी ज़ात है कि हमने हलीम रहना है, आजिज़ रहना। और तीसरी जो है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जो पाक दिल हैं, मसीह खुदावंद बच्चे यस्सु को जब उसके वालिदैन हैकल में लेकर जाते हैं, शमौन और हन्ना वहां पर मौजूद थी, और बच्चे यस्सु को देखते और उसने कहा, खुदा अब मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात को, जो पाक दिल हैं, जो दुआइया हैं, जो खुदा के साथ हैं, जो रूहानियत में मजबूत हैं, जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। जिनके दिल पाक हैं। और मसीह खुदा ने फकीयों फरीसियों पर, ये लोग प्याले और रकाबी को तो साफ करते हैं, अंदर इनके गंदगी है। रकाबी और प्याले को ऊपर से साफ करते हैं, सफेदी फिरी हुई कब्रों की तरह है, ऊपर से बड़ी सफेदी फिरी है, मगर अंदर जो है गंदगी है। तो पाक दिल होना, पाक दिल खुदा को देखेंगे, पाक दिल निजात को देखेंगे, पाक दिल बरकत को देखेंगे, पाक दिल खुदा के करीब होंगे। पाक दिल होना है, दिलों को पाक करना है, दिलों के अंदर पाक करना है दिल को। तो यीशु से हमें पाकीज़गी के लिए कि हमें पाक दिल होना है। पाक दिल खुदा को देखेंगे, खुदा को देखेंगे, उसके हजूर में होंगे। और चौथा, जिसमें यीशु के शागिर्दों के लिए चैलेंज कि जब लोग मेरे नाम से लाहन तान करें, सिताएं ना कहीं, तो तुम मुबारक हो, हमेशा साबित कदम रहना। शागिर्दियत की कीमत देना है ना, यीशु के शागिर्द हैं तो फिर कीमत देना है। और यीशु के शागिर्द की कीमत क्या है कि लोग तुम्हें बुरा भी कहें तो कबूल करें, बुरा भी कहें। असिया ने नहीं, तुम उन्हें बुरा किया तो मैं भी तेन सबक सिखावांगा, इंज गल नहीं, इंज करनी है। बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि खुश होना,
तुम्हारा अजर यीशु तुम्हें देगा, अजर देगा। बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। बुरा भला कहें, मेरी वजह से, कलाम की वजह से तुमसे नफरत करें, तुम्हें बुरा कहें, तुम पर जुल्म करें, तो खुश होना, क्योंकि आप यीशु के हैं। आप यीशु के हैं, इसीलिए आपके साथ हुआ। आप उसकी मानते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं, इसीलिए आपके साथ हुआ। खुश होना कि यीशु मुझे अजर देगा, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, यीशु मेरा अजर देगा। तो हमें हमेशा इसमें मुबारक हो तुम, मुबारक हो। जब तुम बुरा भला कहें तो यीशु की वजह से कहें, कलाम की वजह से कहें, आपके नाम की वजह से कहें, तो मुबारक हो तुम, तो मुबारक हो, मुबारक। खुश होना कि मुझे यीशु की वजह से, कलाम की वजह से जो है मुझसे नफरत की गई है, तो मैं मुबारक हूं, मैं यीशु का शिगिर्द हूं, इसीलिए यीशु का शिगिर्द। और दूसरे जो हैं वो दूसरों की जात के साथ, मुबारक हो तुम जो रास्ते के भूखे और प्यासे हो। रास्ते के भूखे, मोहब्बत और प्यार के भूखे, दूसरों को प्यार करने वाले। क्या आप दूसरों को प्यार दे सकें, दूसरों की मदद कर सकें। मुबारक हो जब तुम आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों का साथ देते हो, दूसरों के साथ खड़े होते हो, दूसरों की बाहें बनते हो, दूसरों की ताकत बनते हो, तो तुम मुबारक हो, दूसरों के साथ आपका रवैया। मुबारक हो तुम जो रहम दिल हो, तुम पर भी हर रवैया दूसरों के साथ, हमारा ताल्लुक दूसरों के साथ रहम दिल हो, तो ये सुनकर तुम पर भी रहम किया जाए। मुबारक हो तुम जो रहम दिल हो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। तो हम कैसे, हमारा रवैया कैसा हो जिससे हम मुबारक लाएं, हम खुशहाल हों, हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर हो। यीशु ने कहा कि ऐसा रवैया रखें, रहम दिल बन जाएं, रहम दिल बन जाएं, और तुम पर भी रहम होना शुरू हो जाएगा। दूसरों के साथ यीशु की शफ़क़त को दिखाएं, यीशु की मोहब्बत को दिखाएं, रहम दिल हो जाएं। अब आप इनको माफ़ कर, या तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो हमें माफ़ करना है। कितनी बार माफ़ करूं? यीशु मसीह ने 7 बार नहीं 70 बार तक, तो मुसलसल माफ़ करना है, रहम दिल होना, रहम दिल। रहम करेंगे तो रहम होगा। तो जब हम रहम करते हैं तो हम मुबारक होते हैं, हम खुदा की मोहब्बत और शफ़क़त को दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं। मुबारक हो तुम जो सुलह कराते हैं। सुलह कराने वाला शख्स, सुलह कराना, नफरत पैदा करने वाला नहीं, सुलह कराने वाला। ये नहीं गल इधरों सुनी तो उधर कर देती, उधरों सुनी तो इधर कर देती, बल्कि सुलह कराने वाला, इत्तेहाद पैदा करने वाला, यूनिटी पैदा करने वाला, मुहब्बत बढ़ाने वाला। ये नहीं इधर की गल उधर कर दी, उधर की गल कर देती, लड़ाई बढ़ा देती, लड़ाई बढ़ा देती, नफरत बढ़ा देती। बल्कि ये सुनकर मुबारक हो तुम जो सुलह कराते हो, इत्तेहाद पैदा करते हो, मोहब्बत को बढ़ाते हो, यूनिटी को बढ़ाते हो, तो मुबारक हो, अमन का वसीला बनते हो। तो हमें अमन का वसीला बनना है। गल इधर थोड़ी जी सुनिए तो बढ़ा के बहुत ही कर देती है, गल बढ़ा के बहुत ही कर छड़ी। असी अमन का वसीला बनांगे तो मुबारक होवांगे। अगर गल छोटी जी बढ़ा देंगे तो फिर यीशु मसीह ने कहा तुम मुबारक नहीं होगे। गल्लां इधर दियां सुन के उधर, तो उधरों सुन के इधर, दोवां दे विच लड़ाई वधाने वाला भी मुबारक नहीं जाएगा। बल्कि सुलह कराने वाला ते अमन पैदा करने वाला, अमन पैदा करना है, अमन पैदा। अगर तुहाडे अल्फाज दे नाल अमन हुंदा है तो अमन पैदा करिए, अमन पैदा करिए। ये नहीं कि बेवजह ही अही अपने रवैया ते जबान तो उत्थे लड़ाई करा दिए, लड़ाई करा दिए, तो थोड़ियां गल्लां नूं वधा चढ़ा के पेश कर दिए और लड़ाई वधा दिए, मजबूत लड़ाई कर दिए। बल्कि सुलह कराने वाले होइए। मसीह खुदावन अमन दा शहजादा है, सुलह दा पैगाम लैके आए। मुबारक हो तुम जो सुलह कराते हो। तो हमें सुलह कराने वाला बनना है, अमन का जरिया बनना है, इत्तेहाद का जरिया बनना है, जोड़न वाले बनना है, बखेरन वाले नहीं बनना। जोड़ना वो शख्स मुबारक। तुहाडा रवैया जिहड़ा है किवें दा तुहाडा रवैया होवे, तुसी दूसरे नूं जोड़न वाले बनो, बखेरन वाले नहीं। जिहड़ा किसी नूं जोड़दा, अगर तुसी किसी नाल नाराज़ हो, तुहाडी सुलह किस नाल हुंदी है तो सुलह कराने वाले नाल तुसीं किन्ने खुश हुंदे हो, तो जिहड़ा लड़ाई पैदा के किन्नी नफरत उहदे नाल हुंदी है कि इहने चंगी भली ठीक ठाक लड़ाई साडे च पैदा कर दी। तो हंसी हमेशा जो है साडा रवैया हो सुलह कराने वाला, अमन, अमन पैदा करने वाला। तो आज की जो तलावतें हैं हमें हलीमी इख्तियार करनी, आजिज़ी, सुलह कराने वाला,
मोहब्बत, और वो जो ताबेदार हैं, हलीम हैं, वो महफूज रहेंगे और बचेंगे। आए खुदावंद खुदा से बरकत पाएँ, सलामती पाएँ, ताकि हमेशा अपनी ज़िंदगी में हलीमी रखें, आजिज़ी रखें, हलीम बने, आजिज़ बने और रूह के गरीब हों, जो मुकम्मल खुदा पर भरोसा रखते हैं, ताकि हमेशा खुदा से बरकत और फ़ज़ल पाते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।